ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट आपका अच्छे से स्लाइड किया और अभी देखेंगे हम लोगों ने क्या ट्रेड्स लिए, कल क्या हो सकता है, किधर की साइड ओपन होना है, किधर की साइड प्लान ऑफ एक्शन बनना है, क्या चीज़ें हैं वो सब अपन लोग प्लान करेंगे। प्लस कल है आपका फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी किधर की साइड होने को प्लान करेंगे, वो भी चीज़ अपने लोग डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, कल हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर फॉलोअप बाइंग आई तो आपकी ये वाली कैंडल, आपको याद है लास्ट में मैंने क्या बोला था, ध्यान से समझना, वो वाला स्टेटमेंट ध्यान से समझना। तो ये वाली कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की हो जाती अगर अगले दिन फॉलो अप बाइंग आती, और नहीं आई, इसी वजह से हम लोगों ने मॉर्निंग में खुलते ही शॉर्ट का ट्रेड लिया था पहला। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है मार्केट में। ये एक ब्रेकडाउन पॉइंट है, तो जब तक 45,500 के ऊपर मार्केट नहीं निकल रही, अपने को बुलिश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, नीचे देखोगे तो आपका ये डबल बॉटम पे 44,500 है। दिस इज द मेक और ब्रेक लेवल फॉर बैंक निफ्टी। इसके नीचे क्लोज होती है, उसके बाद फॉल्स ब्रेकडाउन देके ऊपर जाती है, वो हम तब की तब देखेंगे। अभी क्या करना है, क्या चीज सिनेरियो चल रहा है, उसको आगे चल के अपन लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपने लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे। ठीक है, 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हम इसमें। ठीक, क्या दिख रहा है इसमें आपको, मार्केट ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद सीधा आपका नीचे गिरता चला गया, और नीचे गिरते गिरते आपका पूरे दिन गिरता रहा। यहाँ पे इसने थोड़ा कंफ्यूजन किया रिवर्सल के पॉइंट पे कि रिवर्सल हो सकता है मार्केट, एंड देन आपका ऊपर जाने के बाद फिर आपका नीचे आ गया। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे दिया करा था शॉर्ट। ये लाइव मार्केट की बात है, निफ्टी का एडवाइजरी में दिया था। इसमें नीचे आया, नीचे आने के बाद जब ये आपकी थी ओपनिंग रेंज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, प्री अटेम्प्ट किया कि एम पैटर्न बन रहा है, और इसके नीचे हम लोगों ने क्वांटिटी को अपना ऐड कर लिया। ठीक, सिंपल, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि मार्केट में आपका कल क्या सिनेरियो है। ठीक, सबसे पहले तीनों केसेस देखेंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज हुआ तो किधर जाएगा और वो खुलेगा कहाँ, वो ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं। चलो पहले ना आज थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। क्या करते हैं, पहले ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं और देखते हैं कि डेटा क्या बना हुआ है। 45,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग्स है। ठीक है, किस लेवल पे है ये हम लोग अपना एप्लीकेशन में उसमें देख लेंगे। ठीक है, 44,500 पे पुट्स हैं, 1,88,000, 3,00,000, और ये कॉल राइटर, क्लियरली कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं पुट राइटर्स से, ये अपने को दिख रहा है। चलो, यानी कि हम पहला बाइजनेस नेगेटिव की साइड पे ही रखते हैं कि नेगेटिव मार्केट खुलता है तो क्या। अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है, अच्छा कुछ दिनों से ना एक चीज़ आप पैटर्न नोट करना, क्या पैटर्न नोट करोगे, मार्केट में डेटा बुलिश बनता है, अगले दिन खुलता ऊपर है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट डे लो पे जाके क्लोज होता है, डे लो पे जाने के बाद, क्लोज होने के बाद क्या होता है, मार्केट आपका खुलता नीचे है, नीचे जाता है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर चला जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, डे हाई पे जाके क्लोज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, अगले दिन खुलता ऊपर है, फिर आपका नीचे आ जाता है। इस हिसाब से क्या बना कि मार्केट आपका जो है डेटा खराब है तो नीचे खुला मार्केट, और उसके बाद आपका ऊपर की साइड ट्रेंडिंग हो गया। अगर आप इसमें इस तरीके की एनालिसिस पे आप देखते हो कि हाँ जो पिछले दिनों का पैटर्न चल रहा है नहीं चल रहा है, तो नीचे कमेंट करना कि हाँ ऊपर जाएगा मार्केट या नहीं जाएगा, एक चीज। दूसरा, अगर ये नहीं चला तो कायदा क्या कहता है प्राइस एक्शन का, कि वापस से मार्केट इसके नीचे जाएगा, एक भी कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट की, तो अपने को शॉर्ट साइड का ट्रेड प्रेफर करना है, बिकॉज मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट को टेस्ट कर लिया है। कौन सा लेवल आ रहा है, 44,600 के नीचे। लेकिन अब समस्या समझना, 44,600 नीचे आप शॉर्ट तो करोगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यहाँ पे बैठा हुआ है इसमें, कहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, तो वो चीज को ध्यान में रखना, 44,443, 44 मान लो, क्या ये लेवल टूटता है नहीं टूटता है। बेस्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, ब्रेकडाउन फॉल्स दे दें, देन ऊपर जाए, तो ऊपर की साइड का अपने को ट्रेंडिंग हो जाएगा, जो हम लोगों ने कई बार देखा है कि फॉल्स ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ये तो हो गया नीचे का केस। 44,444 के लेवल को नजर में रखना है कि हाँ वो टूटता है नहीं टूटता है, वो टूटता है तो फिर समस्या है, फिर पेन आपका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा मार्केट को नीचे की साइड पे। ठीक है, क्यों, डेटा भी आपका नेगेटिव साइड में ही है। अगर मार्केट किसी भी कारणवश इसके ऊपर जाता है, मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्यों, क्योंकि डेटा आपका वैसा है, लेकिन मैं यहाँ के आसपास मुझे कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो मैं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा, वो है 200 से लेकर 400 का जोन, मोटा मोटा आप मान लोगे तो 200 के आसपास का, जहां से इसमें फ्रेश ये आई थी, मंदी आई थी। ठीक है, इस लेवल पे जो ऑप्शन राइटिंग के लेवल्स है ना कल वाले, उसको नोट करना। आज पुट बायर्स, पुट राइटर्स साफ साफ सामने ट्रैप हुए थे और दिखे थे, उस पर एक पुट साइड का ट्रेड बना भी था, मैंने आपको लाइव मार्केट में दिखाया भी था वो चीज़। ठीक है, और एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली है, व्हेन, यही वाला पार्ट कि जब आपका सपोर्ट टूटता है, इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से एक शॉर्ट का ट्रेड को अटेम्प्ट किया था इस जगह पे, तो ये अपना ट्रेड का था। ठीक,
क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ से ऊपर जाएगा, ये आपका लास्ट का 15 मिनट है, ठीक है, ये आपका बना हुआ है, ये आपका 45,050 और नीचे आपका 44,750 मान लो। इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ तक के लिए और यहाँ तक के लिए एक स्कैल्प का ट्रेड को प्लान करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे कल देखना पड़ेगा, डेटा जो है आरबी सेटअप का वो देखना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरा चीज़, आज अगर आप देखोगे तो ये डेटा आपका टोटली, क्यों हम लोगों ने मॉर्निंग में आज शॉर्ट कट ट्रेड को हमने कैरी किया, मतलब मैंने पर्सनली कैरी किया, लोगों को बुक कराया था, लेकिन मैंने खुद पर्सनली कैरी क्यों किया, क्योंकि मैं करता हूँ कैरी, और क्यों, बिकॉज ये आपका टोटली नेगेटिव था। जब ये दोनों साइड घंघोर तरीके से नेगेटिव होता है तो फिर अपने को शॉर्ट साइड का ही ट्रेड को कैरी करना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी पे आगे बढ़ते हैं, और निफ्टी ने थोड़ा सा वन डे पे दिया है इनसाइड बार का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन आपका जब ये वापस से इसके ऊपर निकलेगा निफ्टी, तो मैं तभी तेज मानूंगा जब 810 820 के ऊपर क्रॉस करना शुरू करेगी तभी, उससे पहले नहीं, ठीक। और नीचे अगर मैं बात करता हूँ, नीचे क्या है आपका, इसने ये ब्रेकडाउन दे दिया है 600 और 580 का जोन टूटेगा, अगेन आपको एक सेलिंग का दिखेगा कहाँ तक के लिए, 450 और 480 के लिए, ठीक है। तो अभी निफ्टी में कल के लिए यानी ट्यूसडे के लिए हम लोग क्या लेवल्स को नोट करते हैं, उसको पकड़ते हैं पहले, कहाँ से सेलिंग आई थी, ठीक है। यही सेम चीज़ था, प्राइस एक्शन का मैंने आपको कई बार रूल लिखाया भी है कि जब सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, जब रेजिस्टेंस टूटती है वो सपोर्ट बन जाती है, जो आज का क्लासिक केस था, ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग में मैं आज कृषि में मेंबर्स में डाल दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम लोग की जब लाइव मार्केट में आता है तो वो काम करता है या नहीं करता है। ये लेवल था अपना जहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि यार ये आपका एक वापस से सेलिंग का एरिया है, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। अभी क्या है, ये सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस है, तो 721 आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा, यानी मुझे बाइंग या तो इसके ऊपर ही जाना है या फिर मुझे नीचे पे बाइंग जाना है। कहाँ पे बाइंग जाना है, अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या है आपका, ये पॉइंट्स होते हैं आपके बाय करने के और ये पॉइंट्स होते हैं आपके सेल करने के, 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको कहाँ पे सेल करना है, रेजिस्टेंस पे आके आपको सेल का ट्रेड का ढूंढना होता है, या तो आपको ब्रेकडाउन को ढूंढना होता है रेजिस्टेंस पे नेगेटिव एक्शन, जैसे आज 21,720 पे दिखा था, ठीक। या फिर आपको फॉल्स ब्रेकआउट पे आपको सेल करना होता है ना। तो नीचे हमें बाय कहाँ करना है, सपोर्ट पे। बाय का ट्रेड कहाँ होता है, सपोर्ट पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट 711 का लेवल हम लोगों ने नोट कर लिया था, और नीचे सपोर्ट पे पॉजिटिव एक्शन कहाँ है वो चीज़ अपने को नोट करनी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो सपोर्ट आपकी ये आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट 480। तो यहाँ पे कोई बाय सपोर्ट प्लस पॉजिटिव एक्शन, तब अपने को बाइंग की साइड के बारे में प्रेफर करना है। तो 470 लेवल नोट कर लिए, 721 लेवल को नोट कर लिए, टिल देन अपनी सेल ऑन राइज की अप्रोच को रखेंगे, ठीक है। ये अपना निफ्टी का हो गया। व्हाट अबाउट फिन निफ्टी, ठीक है। फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं। फिन निफ्टी का तो आज लंका लग गई, ठीक है, लास्ट में थोड़ी बहुत रिकवरी हुई थी। सेम चीज़ इसमें इनसाइड बार का ब्रेकडाउन है और बिल्कुल डबल इसने तोड़ दिया, ये वाला जो ये बॉटम था, आज इसने बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा लेकिन फिन निफ्टी ने आपका तोड़ दिया था, दिख रहा है इंट्राडे में। तो अभी जब तक ये वापस से 160 कौन सा लेवल आ रहा है, 160 से लेके आपको ये वाला 219 से 250 नहीं जा रही है, आपको ओवरऑल ट्रेंड में रिवर्सल के बारे में प्लान नहीं करना है। हाँ, आप क्या हो ध्यान समझना, आप बड़े कंसोलिडेशन के फेज की लोअर एज पे खड़े हो, ठीक है। तो लोअर एज पे आपको फ्रेश सेलिंग करने में थोड़ा सा डर लगता है, बात हम लोगों ने कई बार देखा है। क्यों, एक बड़ा कंसोलिडेशन है उसकी लोअर एज, यहाँ पे आके आपको लगेगा अरे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, और यहाँ पे लगेगा आपको ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकडाउन आ गया। लेकिन जब तक रेंज एक बड़ी मोटी मोटी आपको दिख रही है रेंज, जब तक मार्केट रेंज में है तब तक कोई भी डिसाइसिव यहाँ पे मैं प्री अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये बात आपको ध्यान में समझ के रखनी है। हाँ, एक दिन मिस हो जाएगा तो अगले दिन देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आपको ये जो डेटा है ना आरबी सेटअप का, ये इंडिकेट कर देगा कि बेरिश साइड है बुलिश साइड है, वो आपको इंडिकेट कर देगा। ये कैसे मिलता है आपको, व्हाट्सएप कर लेना नीचे, या फिर ऐप है डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये हो गया अपना फिन निफ्टी का। अभी लेवल्स नोट करते हैं, फिर आपका ऑप्शन चेन पे देखते हैं कि मार्केट खुलेगा कहाँ पे कल। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ब्रेकडाउन कहाँ से आया, ये एक सपोर्ट पॉइंट था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने दोबारा सपोर्ट लिया 20,013 का, और यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये आपका एक रेजिस्टेंस बन गया 20,013। तो पहला आपको लेवल जो आ गया वो क्या आ गया 20,013 का, ठीक। और नीचे आपकी सपोर्ट का है 19,869। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है, समझना ध्यान से, गैप अप खुलती है तो क्या होगा, आपको नीचे की रेंज पुट राइटर्स को मिल गई और ऊपर की रेंज आपको कॉल राइटर को मिल गई, ये वाली। तो 20,150 और आपका 19,900 की रेंज आपकी बन जाएगी इन केस अगर गैप अप खुलती है मार्केट थोड़ा बहुत तो, ठीक।
व्हाट इफ मार्केट खुलती साइडवेज खुलती तो फिर वेट करना है कि मार्केट आपका 20,000 के लेवल को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो वापस से सेलिंग आएगी और यहाँ तक के लिए अपने को एक रेंज मिल जाएगी। अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर ना जाके नीचे की तरफ तोड़ती है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि पुट राइटर्स कहाँ पे ट्रैप है, क्योंकि अब इसमें नीचे सपोर्ट आपको फिन निफ्टी में नहीं है। ठीक है, ये आ गया अपना। ठीक है, तो अब कोई खास ऐसी सपोर्ट है नहीं, जो आपकी मेन सपोर्ट थी वो आपकी ब्रीच हो चुकी थी, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये फिन निफ्टी के लेवल्स हम लोगों ने नोट कौन से करें, 19,875 से 19,900 का लेवल जोन है एक, 20,013 से 20,050 का एक जोन है। ऊपर की एक्सपायरी अभी 20,250 से ऊपर की नहीं दिख रही है, कहाँ पे एग्जैक्टली आपका किधर होगा, नीचे ऊपर होगा, वो सब चीज़ें अपने लोग उसमें देख लेंगे। ठीक है, मतलब जो आपकी आरवी स्कैल्पिंग वाला जो शीट होती है, ये वाली ऑप्शन राइटिंग के लेवल्स। ठीक है, ये जो आपकी पुट्स थी ना, ये 45,600 की, यहीं पे ये वाला आप चार्ट खोलना, इस वाली पुट का आप चार्ट खोलना और इस चार्ट को खोल के देखना, यहाँ पे इसने 2-3 बार हिट किया इस रेजिस्टेंस को, उसके जब ये तोड़ा तो ये पुट कितना गई वो आप देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना अभी तक। ठीक है, और फिर निफ्टी का ऑप्शन जिन पे चल के देखते हैं क्या कह रही है। ओके, 19,700 पे दूर जाके पुट राइटर्स बैठे हैं। ठीक है, कहीं और बैठे नहीं है। 20,100 पे, वही 20,100 के आसपास जो हमारा था ना, वही पे सबसे ज़्यादा, सॉरी 20,033 था हमारा जो था, तो 20,100 पे भी फिलहाल के लिए कॉल राइटर सबसे ज़्यादा बैठे हैं। इसके ऊपर आपका एक्सपायरी मुश्किल दिख रहा है और नीचे आप देखोगे 13 लाख, 7 लाख, 17 लाख पुट राइटर्स नहीं है। डेटा है आपका वीकनेस साइड। अब आप बहुत ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ क्रक्स समझना, क्या इंपॉर्टेंस है, जो अब कल होता है हिस्ट्री रिपीट और नॉट, वो कल पता चल जाएगा। लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये, मार्केट क्या होता है, ध्यान समझना। मार्केट आपका खुल जाता है, डे हाई पे जाके क्लोज होता है। ठीक है, मार्केट कहाँ पे आपका क्लोज होता है, डे हाई पे जाके, डेटा बुलिश होता है और मार्केट गिर जाती है अगले दिन नीचे। यहाँ पे क्या होता है, नीचे आपका मार्केट क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, डे लो पे जाके क्लोज होता है, उसके बाद मार्केट नीचे जाके फिर आपका मार्केट डे हाई पे जाके क्लोज हो जाता है। उससे पहले का दिन देखो, यहाँ पे दिन देखो, मार्केट तकरीबन डे हाई पे जाके क्लोज हुआ, ऊपर खुल के फिर आपका मार्केट डे लो पे क्लोज हो गया। तो अब इस हिसाब से अगर ये पैटर्न लगाओगे तो कल मार्केट डे हाई पे क्लोज होना चाहिए। आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है। ठीक है, फिलहाल जो हम तो वही करते हैं जो हमें दिखता है, उसके साथ इंट्राडे का डेटा मैच करता तो ट्रेड ले लेते हैं, इंट्राडे का डेटा मैच नहीं करता तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं, सिंपल है ना। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।